धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तो सुबह सुबह गाना गाना शुरू हो गए हो? तौबा। और आज ये इतनी जल्दी दुकान कैसे बंद हो गई? तुम्हारी दुकान तो 24 घंटे चलती है। भाई मैंने सोचा आज बीवी मैके नहीं गई थोड़ा फ्रूट ले जाता हूँ, कभी कभी तो घर पे होती है, जरा खुश हो जाएगी। तुम्हारे मुंह में ये किसकी जबान लग गई है तौसीक अहमद? अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारा मेरा मजाक है क्या? जरा अपनी हद में रहा करो, समझे? ये मत भूलो, जो आज तुम्हारी दुकान खुली है ना, वो मेरे ही दिए हुए मैके के हिस्से से खुली है, वरना तुम तो आज रोड पे बैठे होते। अरे तुमने ऐसा क्या कर दिया? बीवियां तो शौहरों के लिए करती हैं ये सब कुछ, ऐसी कौन सी 30 मार खान हो तुम? मैं वो हूं जिसके टुकड़ों पर तुम पल रहे हो, और तुम्हारी माँ भी उन्हीं टुकड़ों पर पलकर मरी है। रक्षिंदा, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है अम्मा मरहुमा का नाम मत लिया करो। हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई कि तुम्हारी माँ तो बहुत पहुंची हुई बुजुर्ग थी, जिसका नाम बड़े ही एहतमाम से लेना चाहिए, है ना? अरे छोड़ो, ये फ्रूट लो ना। मुझे क्या दे रहे हो? जाके फ्रिज में रखो ना। तौबा। वैसे खैरियत है, आज तुम अपने भाई के घर नहीं गई? अपने काम से काम रखो, जाओ अपनी दुकान की फिक्र किया करो। फिर भी वहां कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ती है मेरी जूती, इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास। हाँ, वैसे भी तुमसे कौन झगड़ सकता है भाई। मेरा कोई इरादा नहीं है उस मनहूस अतिया की शक्ल देखने का और उस मरदूद जहांगीर की बकवास सुनने का। ऐसा तो ना कहो यार, जहांगीर तुम्हारा इकलौता भतीजा है, और तुम्हारी भाभी, वो तो सारा दिन तुम्हारे भाईजान और आपाजान की खिदमत करती रहती है। अच्छा, तो तुम मेरे घर मेरी भावच को ताड़ने आते हो? हाँ? खुदा का खौफ करो रक्षिंदा, तुम्हारी जुबान किसी स्पीड ब्रेकर से नहीं गुजरती क्या? हाँ तो मत लगा करो ना मेरे मुंह, जाओ जाकर अपना काम किया करो। आ जाते हो मेरे पास बहाने बहाने से। अरे तुम्हारी माँ भी यही करती थी, पूरे घर का काम छोड़कर मेरे सर पे आके खड़ी हो जाती थी, झूठे झूठे प्यार दिखाने के लिए। अरे मेरी माँ की तो हड्डियां घिस गई तुम्हारी खिदमत करते करते रक्षिंदा बेगम। अरे इतने ही गैरतमंद थे तो अपनी माँ को लेके मेरी जिंदगी से दफा क्यों नहीं हो गए? क्यों मेरे सर पे बैठे रहे? अरे मैं कौन सी तुम्हारी आशिक़ ज़ार थी? रक्षिंदा बेगम, उन्हीं की वजह से आज मेरी और तुम्हारी शादी को 15 साल हो रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से किए वादे को निभा रहा हूं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, बायोलॉजी कितनी मुश्किल है। जो चीज समझ में नहीं आ रही मुझसे पूछ लो, मैं यहाँ किस लिए हूँ? जहांगीर, कौन सी चीज मुश्किल लग रही है? फंक्शन ऑफ हार्ट समझ ही नहीं आ रहा, तब मुश्किल है। लो अपनी किताब मुझे। कितने अफसोस की बात है जहांगीर, तुम्हें इतनी आसान चीज समझ में नहीं आ रही। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब के बेटे को बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही। इसीलिए मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई समझाता ही नहीं है मुझे। आप भी देखें, मेरा मजाक उड़ा रही हैं। अरे नहीं, मैं कब मजाक उड़ा रही हूँ? अच्छा चलो तुम
सवाल पूछो, सब कुछ क्लियर हो जाए। एक बात बताएं, किसी के दिल में उतरने के लिए क्या करना चाहिए? ये सवाल किताब में तो नहीं है। आपने कौन सा कहा कि सवाल किताब से पूछो? इस बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि हर खूबसूरत चीज खुद ब खुद दिल पे उतर जाती है। इसीलिए अम्मी अब्बू के दिल में नहीं उतर पाते। अब्बू को खूबसूरती बहुत पसंद है ना, अम्मी तो खूबसूरत नहीं है। अरे नहीं, अतिया बहुत खूबसूरत है और डॉक्टर साहब बहुत प्यार करते हैं उससे। लेकिन फूफो तो हमेशा अम्मी की बुराई करती हैं कि अम्मी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। अब्बू कभी भी अम्मी को प्यार नहीं करेंगे। तुम फूफों की बातों को दिल पे ना लो। देखना, मैं तुम्हारी अम्मी को ऐसा तैयार करूंगी कि डॉक्टर साहब भी तारीफ करेंगे। आप अम्मी को अच्छा बना देंगे? ओ, ऐसे तुम ऐसे करो, जाकर अपनी अम्मी से बोलो जैसे उन्हें टाइम मिले मेरे पास आ जाए। अम्मी को बिल्कुल अपने जैसा बना देंगी? तुम भी तो चाहते हो कि तुम्हारी अम्मी अच्छी दिखे। जी, मैं चाहता हूँ अम्मी बहुत अच्छी दिखे, बिल्कुल आपकी तरह। फिर अब्बू और फूफो की बुराई नहीं करेंगे? हाँ, जैसे तुम चाहते हो मैं बिल्कुल वैसे ही बना दूंगी। ठीक है, मैं फिर अम्मी को भी लेके आता हूँ। आज भी वही गजल सुन रहा हूँ जिसके कैसेट में बनवा बनवा कर तुम्हें भिजवाता था। जब भी मैं ये गजल सुनता हूँ ना, तो तुम्हारी याद एक हसरत बनकर मेरे दिल की गहराई में उतर आती है। अरे भाई ले आओ खाना। पता भी है इस औरत को कि सब इस वक्त खाना खाते हैं, लेकिन ये सदा की ढीठ है। इतने भारी पड़ते, घर पे धुलेंगे, घर पे इस्त्री होंगे, तो वक्त तो लगेगा ना। मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि यूं घुमाऊंगी और मिनटों सेकंडों में सारे काम हो जाएंगे। इतनी खिदमत करो, इतनी बेकार काटो, और मिलता क्या है? ताने, गालियां, रुस्वाई। खुदा करे मैं तो मर ही जाऊं। अम्मी, अम्मी चले, मेहताब बुला रही है आपको। आपसे कह दो अम्मी पुप्पो के लिए खाना बना रही है, तुम ही अब्बू से शादी कर लो। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? वहां मेहताब आपका घर बसाना चाह रही है और आप यहाँ पे आटा गूंद रही हैं। घर तो तब बसेगा ना जब मैं जिंदा बचूंगी। खाना वक्त में ना लगा तो ये चुड़ैल तो मेरा खून ही चूस लेगी। वो मेहताब जाए, इनसे कहना अम्मी अभी पुप्पो के लिए खाना बना रही है। नहीं, मेहताब डाइन नहीं, डाइन तो है जो कि इस वक्त डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है और खाने में हम दोनों का कलेजा मांग रही है। नफीसुद्दीन, नफीसुद्दीन! होल्ड करना 1 मिनट से। क्या हो गया भाई? अतिया ने फिर कुछ कर दिया? आखिर देखो, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा मिलकर तुम्हारी बहन की शान में क्या फरमा रहे हैं। अरे नहीं भाई, उसने तो साफ इनकार कर दिया। तुम्हें ही शौक था कि मैं एक तलाक याफ्ता के साथ जाकर बात करूं। तुम आओगी तो मैं किससे सुनाऊंगा तुम्हें? नफीसुद्दीन, मैं कह रही हूँ बाहर आओ।
मैं कह रही हूँ बाहर आओ नफीसुद्दीन। तो बाद में बात करते हो बात। बाबा जान, आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मतलब नफीसुद्दीन को समझाना। क्या हुआ? ये तुम्हारी बीवी नए नए अलकाबात से नवाज रही है हमें। डाइन तो मैंने सुन लिया, इससे पहले क्या क्या गालियां दी ये तो खुदा को ही पता होगा। तुमने ऐसा कहा? नहीं। अरे कहाँ जाके मर जाऊं मैं? यार तो मुंह पे मुकर जाती है भाई, ये तो झूठ बोलती है। नहीं कहा तूने? चल इसके सर पे हाथ रखे, तू कसम खा कि तूने मुझे डाइन नहीं बोला। सच्ची है तो कसम खा इसके सर पे हाथ रख के। तुमने ऐसा कहा? वो मेरे मुंह से। अम्मी, अम्मी, डाइन ये नहीं, डाइन तुम हो। खुदा का खौफ कर रतिया, अपने बेटे के साथ मिलकर डाइन कह रही है। गोद में खिलाया मैंने नफीसुद्दीन को, अपनी जवानी बर्बाद की है मैंने इस भाई के लिए। ये जो तुम कर रही हो ना अतिया, इसी बेटे में तुम भुगतोगी खून के आंसू, रुलाएगा तुझे ये आवारा। बस करें आप। कितना बोलेंगी आप? इतना कुछ तो कर चुकी हैं आप। प्लीज जाए यहाँ से। मैं जाऊं? अरे तू जा अपनी माँ को लेकर, ये तो हमारे अब्बा का घर है। ये आपके बाप का नहीं, मेरे बाप का घर है। ओहे, बालेश्वर का छोकरा अपने बाप की जायदाद का रोब जता रहा है मुझ पर। जिंदगी अजाब बना दी है दोनों माँ बेटा ने मिलकर। तुम लोगों की तो गठजोड़ खत्म ही नहीं होती। शहजादी को देव के गार से निकाला और घोड़े पे बिठाया और टक 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 भागता चला गया, सीधा चलता चला गया। और वो लोग बहुत दूर जाके हंसी खुशी रहने लगे। ये लोग गए कहाँ? अरे बेवकूफ, कहानी में ये थोड़ी ना पता चलता कि कहाँ चले गए, बस चले जाते हैं। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि वो कहाँ गए होंगे? बहुत दूर। तो अब्बू भी तो यही कह रहे हैं कि बहुत दूर चले गए। मगर कोई जगह तो होगी ना? जो जगह तुम्हें सबसे अच्छी लगती है ना, बस यूं समझो वो वहां चले गए। मुझे तो अपना घर ही सबसे ज्यादा पसंद है, पर वो यहाँ तो नहीं आए। वाह, बड़े हंसी मजाक चल रहे हैं भाई। वही आज दुकान से जल्दी आ गया था तो सोचा बच्चियों के पास बैठ जाऊं, और आज मार्केट भी बंद थी इसलिए काम भी नहीं था। काम नहीं है तो काम होता ही कब है? अरे शादी से लेकर आज तक तुमने मेरे हाथ पे 40-50 हजार रखे, खुद से तो कभी एहसास ही नहीं हुआ। हर वक्त यही सुनने को मिलता है, काम नहीं है, काम नहीं है। 2 बच्चियों के बाद तुम्हारे रवैये में जो तब्दीली आई ना, उसने मेरी जिंदगी का सुकून तबाह करके रख दिया। अब तो मैं बस बच्चियों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता हूँ। मेरी तो कोशिश होती है कि बस इतना कमा लूं जिसमें मेरी बच्चियां खुश रह सकें। तुम दोनों यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो? जाओ अपने स्कूल का होमवर्क करो। यहाँ अपने बाप के पास बैठ के बस कहानियां ही सुनती रहोगी ना, तो तुम दोनों का हाल भी जहांगीर जैसा ही होगा। जैसे अतिया को आज बातें सुनने को मिलती है ना, वैसे मुझे मिलेंगी। चलो जाओ जाके पढ़ो। पर मेरा तो पूरा स्कूल का काम हो गया, तो मैं क्या करूं? तो फिर जाके जेबा की मदद करो। ये तो मेरी मदद नहीं करती। बता भाई, अब हमारी मीना क्या करे?
इसके सवालों के जवाब मैं दे दूंगी। तुम जरा अपने सवालात बंद करोगे? हाँ, क्या बोल रही थी तुम? अम्मी मैं नहीं, आप कह रही थी। मैं तो पूछ रही थी कि मैं क्या करूं। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है ना तो जाओ और जाके सो जाओ। मेरी जान छोड़ दो। अम्मी अगर नींद नहीं आ रही तो? बात सुन, अगर तूने अभी एक और सवाल भी किया ना तो मैं ये चप्पल उठा के। अम्मी फिर आप पैर में क्या पहनेंगी? इधर आ, बताती हूँ। भाई कितनी ज़हीन है हमारी मीना। अगर तुम पाँव की जूती मारोगी तो पाँव में पहनोगी क्या? वाह भाई वाह। जेबा, अभी इसी वक्त इसको यहाँ से लेकर जा, नहीं तो ये लड़की मरेगी मेरे हाथों से। चलो मीना, इतने सवाल नहीं करते। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, बैठ जाओ नहीं तो ये। इनसे मिला मेरे दिल को चैन। आप थोड़ा बना सवरा करें। जिस औरत के नसीब ही उजड़ चुके हो मेहताब, वो क्या बने समरेगी। अगर डॉक्टर साहब आपको दिल में नहीं उतारते तो आपने भी तो कभी कोशिश नहीं की उनके दिल में उतरने की। आप जानती हैं कि डॉक्टर साहब हुस्न परस्त हैं, फिर आपने इस तरह से उन्हें लुभाने की कोशिश क्यों नहीं की? हुस्न ही तो नहीं है मेरे पास। हुस्न नहीं है तो क्या हुआ? तीखे नकुश तो हैं, गहरी आंखें तो हैं, सुलझी हुई बातें तो हैं। पर तुम्हारे जैसा गोरा रंग तो नहीं है ना, जिस पे लाल लिपस्टिक सज सके। मेरा यकीन है कि बनाने वाले ने हर इंसान में कुछ ना कुछ खास रखा है। अगर हम आईने के सामने खड़े होके देखें तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आम लोगों से ज्यादा खूबसूरत होगा। बस उसे थोड़ा नुमाया करने की जरूरत है। पर मुझ में तो कुछ भी खास नहीं है। क्यों नहीं? जैसे कि आपका कद हो सकता है, आपकी आंखें हो सकती हैं, आपकी मुस्कुराहट हो सकती है, ऐसा कुछ भी। चले आप अपने लिए ना सही, आप जहांगीर के लिए तैयार हो जाए। उसका भी दिल चाहता है कि वो अपनी माँ को बना सवरा देखे। मेरा जहांगीर तो खुद बहुत हसीन है, बस उसका दिल चाहता है कि सारे ही हसीन लगे। तो इसमें गलत क्या है? पता नहीं मैं तैयार होके कैसी लगूंगी। बहुत अच्छी लगेगी। इसका वादा तो मैं पहले कर चुकी हूँ आपके बेटे से। आप बस चलिए मेरे साथ, मैं आपको ऐसा तैयार करूंगी कि आप बहुत खूबसूरत लगेंगी। नहीं नहीं मेहताब, अभी नहीं, अभी तो मुझे घर के बहुत से काम करने हैं। कोई काम नहीं कर रही आप। आए आए आए। जहांगीर तुम ऐसा करो, कुछ गजरे लेकर आओ। जाओ, आप आइए मेरे साथ, आइए आइए। सुने भाई, वो एक बालों का गजरा दे दें और दो वो हाथ वाले दे दें। अच्छा साहब, अभी सुने, 2 हाथों वाले गजरे और दे दीजिएगा। अच्छा देता हूं। ये लीजिए साहब फूल। कितने हुए? सिर्फ 50 रुपए। ओके, थैंक यू सर। अब आप देखिए आईना।
वाकई बहुत अच्छी लग रही हो, है ना? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको बिल्कुल बदल दूंगी। आप वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं। बस अब जहांगीर आ जाए गजरे लेके तो आपकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। सुनिए, आप तो इतनी प्यारी लग रही हैं। सच्चा नहीं? हाँ ना, देखिए आईना भी तो यही कह रहा है। चलें आप बैठे, मैं आपको गजरे लगा देती हूँ। हाँ? जानी, तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, जहांगीर क्यों जाएगा? आप खुद जाएंगी, खुद बात करेंगी डॉक्टर साहब से। जहांगीर यही है मेरे पास। हाँ हाँ अम्मी, आप जाएं, मैं यही मेहताब के पास बैठूंगा। आप जाएं अम्मी, मैं इन्हीं के पास रुकता हूँ, जाएं आप। कहो, कैसा तैयार किया तुम्हारी अम्मी को? आपने इतने दिल से तैयार किया उन्हें, इसलिए बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी बहुत खूबसूरत है, बस वो जरा अपना ख्याल नहीं रखती ना, इसलिए चेहरा थोड़ा मुरझाया मुरझाया लगता है। तुम्हें अच्छी लगी है ना? बस तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अतिया, ये क्या हो गया तुम्हें? ये इस उम्र में क्या शौक पाल लिए तुमने? पापा जान, मैंने सोचा कि भाभी, सोचने का काम आपका नहीं है। हम आपको यहाँ लेकर आए हैं कि आप घर के कामकाज संभालें और हमारी नस्ल बढ़ाएं। नस्ल तो आप बढ़ा चुकी और कामकाज तो इस हुलिये में नहीं किए जा सकते, है ना? जरा ये बताओ कि तुम्हें ये इतने पर कैसे निकल आए?
जरूर किसी ने तुम्हें मशवरा दिया होगा, वरना तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसा कुछ कर सको। वो आपा जान, मेहताब मुझे कह रही थी कि मुझे कभी कभी बनना संवरना भी चाहिए। मेहताब, आप उस तलाक याफ्ता औरतों की बातों में कैसे आ गई? अरे उसकी बातों में अगर इतना दम होता, इतनी काम की होती उसकी बातें, तो उसका शौहर ऐन ईद के दिन उसको घर से ना निकालता। अरे अपना घर तो बचा नहीं सकी, दूसरों को तलकीन करती फिरती है। उसने कहा तो तुम्हारी अकल घास चरने गई थी, शर्म हया नहीं? जवान बेटे की माँ हो, इस हुलिये में घूमती अच्छी लगती है? एक तो कुंवारी बहन घर पे बैठी है और आप इस तरह से बन संवर कर शौहर के पास जाएंगी? इस तरह का माहौल नहीं था हमारे घर का। ये बाजारी माहौल कहाँ से पैदा हो गया? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। ये शर्म हया की बातें तो औरत अपने माँ बाप के घर से सीख कर आती है, जिसने कुछ सीखा ही नहीं उसे मैं क्या कहूँ। और ये तो शुक्र करो कि नफीस अपने कमरे में सो रहा है। अगर उसने इसको इस हुलिये में देख लिया होता ना, तो न जाने क्या क़यामत बर्पा होती। और इस उम्र में बार बार थप्पड़ खाना अच्छा तो नहीं लगता नातिया। ऐसा भी क्या कर दिया आपा जान? बनना संवरना तो हर औरत का हक होता है। अगर मैंने आज इसका मतलब है मेहताब ने आपके लिए ज़बान भी दे दी। हाँ, मैं अंदर चलती हूँ, अगर उनको कपड़े पसंद ना आए तो फिर मैं बदल लूंगी। अंदर जाने की इजाजत हमने नहीं दी तुम्हें आतिया। पहले तुम रक्षंदा के लिए चाय का इंतजाम करो, उसके बाद अंदर जाकर नफीसुद्दीन को अपना ये रूप दिखा दो। खड़िया कर रही हो, जाओ बावर्ची खाने में। और कुछ सीखना है ना तो घर गृहस्थी सीखो, ये बाजारी औरतों वाले चोंचले नहीं। जाओ। कुछ भी कर लो, किस्मत में चूल्हा चौकी लिखा है। क्या होता अगर 2 लम्हे को मुझे मिलने नहीं देती उनसे? पर नहीं, मेरी खुशी तो इन चुड़ैलों से देखी नहीं जाती। दो औरतें भला एक कप चाय का भी नहीं बना सकती। पर असल मुद्दा तो ये था ना कि मैं अपने शौहर से न मिल लूं बस। लो भला, शौहर के लिए सजना संवरना कौन सी बाजारी औरतें करती हैं? उनका तो शौहर ही नहीं होते।
दिल चाहता है ये खोलती हुई चाय दोनों के मुंह पर उड़ेल दूं और फिर भाई साहब उनके लगाते रहे मन। आपको अंदाजा भी नहीं आज मैं कितना खुश हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि अब्बू को अम्मी बहुत पसंद आएंगी। हाँ, क्यों नहीं? जब तुम्हें अच्छी लगी है तो डॉक्टर साहब को और अच्छी लगेगी। आपके ऐसे एहसान ने ना मेरे दिल के सारे जख्म सी दिए। अरे वाह, अम्मी का जानी तो फिल्मी डायलॉग बोल रहा है। कितना ही मना करें, अंदर से हीरोपन नहीं जाता। हीरो तो मैं बचपन से ही हूँ, आपने अब नोट किया? नहीं नहीं, मुझे भी पहले से ही पता है जो शख्स इतने सालों से एक ही फिल्म को रट रहा है उसके अंदर हीरो तो होगा ना। जी। अब तुम्हें अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी होगी। डॉक्टर साहब अतिया से तो खुश हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें भी अच्छे नंबर लाकर उन्हें खुश करना होगा। पता है मेरी ना 3 ख्वाहिशें हैं। एक ये कि अम्मी और अब्बू मिसाली कपल बन जाए, दूसरा ये कि दोनों फूफू मर जाए, और तीसरी ये कि आप और मैं क्या? नहीं, वो पहली 2 ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, तीसरी का बाद में बता दूंगा आपको। अच्छा तुम ऐसे करो, तुम चौथी ख्वाहिश भी शामिल कर लो। वो ये कि तुम अपने अब्बू का दिल जीतो, और वो उस सूरत में मुमकिन है कि तुम अच्छे नंबर लाओ। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, अपने रंग में मुझे रंग दे। कहाँ खो गए? आपने जब अम्मी को पास करवा दिया तो मुझे पास करवाना तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा ना। बाएं हाथ का खेल तो है, लेकिन तुम्हें भी ध्यान देना होगा। ऐसे क्या मैं तुम्हारे पेपर्स देने जाऊंगी? मेरा ध्यान तो आप ही की तरफ है। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा चलो जाओ, आप तैयारी करो। जी।